सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़ागुड़ा थाना में, और बड़ागुड़ा थाना में आने का मेरा मकसद आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले शेखुपुरिया गांव के अंदर एक नवजात शिशु का भ्रूण मिला था, या उसको डेड बॉडी उसकी कह सकते हैं, वो मिला था। उसके बाद जो है वो पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वहाँ पे लोकल स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया था कि आखिर ये किसका है, ये पता चलना चाहिए। तो उसके बाद सोचा कि क्यों ना एक बार पुलिस से बातचीत कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी समय जो है वो निकल चुका है, 10-12 दिन का समय निकल चुका है। उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ जो है वो क्या सुराग, अब तक क्या तथ्य जो है वो लगे हैं। खैर, उस भ्रूण को जो है वो पुलिस ने कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी थी, और इसी जांच में क्या कुछ तथ्य अब तक सामने आए हैं वो जानने के लिए आज मैं बड़ागुड़ा थाना में पहुंचा हूं। यहां पे आने के बाद जब मैंने पता किया तो SHO साहब जो हैं वो यहां पे हमें मौजूद नहीं मिले, वो छुट्टी पे गए हुए बताए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद सोचा कि क्यों ना जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इस केस के, शमशेर सिंह जी हैं, तो उनसे बातचीत की जाए। तो वो भी जो है वो मौके पे कोर्ट में कोई उनकी तारीख थी, तो उस कोर्ट में जो है वो गए हुए हैं। लेकिन उनसे जब हमने फ़ोन पे बातचीत की तो बातचीत के दौरान जो है वो उन्होंने बताया कि अब तक जो है वो इसमें कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है। गांव के लोगों से, उस मोहल्ले के लोगों से बार बार जो है वो पूछताछ जो है वो की जा चुकी है, लेकिन किसी तरह का कोई क्लू जो है वो सामने नहीं आ रहा है। दूसरी बात, उनकी साफ तौर पे ये कहना है कि कोई CCTV फुटेज ना तो गांव के अंदर से उन्हें अवेलेबल हो पाई है, और ना ही आसपास के गांव से हो पाई है। क्योंकि अगर आसपास के गांव से भी कोई आकर के इस तरह का अपराध करता है तो वहां आसपास के गांव में भी CCTV फुटेज जो है वो अवेलेबल हो सकती थी। वहां से अगर निकला होगा तो वो पुलिस को वो भी जो है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में पुलिस जो है वो लगातार इस मामले में संजीदगी के साथ, उन्होंने बताया कि इस मामले को सुलझाने में, इस मामले का पटाक्षेप करने में लगी हुई है, लेकिन किसी तरह से कोई सुराग जो है वो नहीं मिल पाया है। हालांकि बॉडी की अगर बात करें तो जो भ्रूण है उसकी तमाम तरह की जो जांच होनी है वो जांच के लिए उस भ्रूण को जो है वो भेज दिया गया है, और DNA टेस्ट के लिए भी जो है वो अप्लाई किया हुआ है। लेकिन DNA की रिपोर्ट आने के बाद जो है, और बाकी और जो रिपोर्ट्स पुलिस ने जो है वो करवाई हैं, वो रिपोर्ट आने के बाद लगभग जो है वो कुछ ना कुछ क्लू मिलने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। उसके बाद पुलिस का साफ तौर पे ये भी कहना है कि अब अगर उंगली उठाएं तो किस पे उठाएं, कोई एक नाम भी जो है वो सामने नहीं आ रहा है, और कि ये हो सकता है, इनका किया हुआ हो सकता है। गांव के लोग किसी पे भी शक जाहिर नहीं कर रहे हैं, ना पुलिस का किसी पे शक जा रहा है, ना आसपास के लोग जो है वो किसी पे शक जो है वो जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर उंगली उठाएं तो किस पे उठाएं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पुलिस के सामने आकर के खड़ी हो चुकी है। हालांकि 10 दिन का समय बीत चुका है, उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ जो है वो अभी तक खाली के खाली दिखाई दे रहे हैं। खैर, आने वाले समय में पुलिस ने दावा किया है कि इस मामले का पटाक्षेप जरूर किया जाएगा। समय लग सकता है, लेकिन अब कितना समय लग सकता है ये अभी तक कोई भी क्लियर जो है वो नहीं हो रहा है कि आखिर कितना समय लगेगा और कब तक इस मामले का खुलासा जो है वो होगा, और जो दरिंदगी करने वाला जो इंसान है वो दुनिया के सामने आ सकेगा। खैर, इस मामले पे लगातार अपडेट जो है वो हम आपको देते रहेंगे। कुछ समय बाद जो है वो फिर से हम पुलिस के पास आएंगे और पता करेंगे कि आखिर क्या कोई सुराग अभी पुलिस के हाथ लगा है या नहीं लगा है, तो वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अगर आप शेखुपुरिया या आसपास के गांव के निवासी हैं और आपको किसी भी तरह से इस भ्रूण के बारे में कोई भी छोटी से भी छोटी अगर जानकारी है तो वो आप पुलिस को बता सकते हैं। अगर पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। मेरे नंबर पे कॉल करके जो है वो आप हमें बता सकते हैं। आपकी सूचना जो है वो बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। तो
इस मुहिम में साथ जुड़िएगा ताकि एक बेजुबान बच्चे की जो हत्या की गई है उसका जो है वो पटाक्षेप हो सके, उसका पता लगाया जा सके कि आखिर असली गुनहगार कौन है। जितने भी इस केस से जुड़े हैं, जो संबंध रखते हैं, जो रुचि रखते हैं कि सामने आना चाहिए, तो जितना भी हो सकता है वो आप पुलिस का सहयोग जरूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।